वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आ चुके हैं हम लोग एक और बहुत ही मज़ेदार से ट्रेड के साथ। और आज हमने $100+ का बढ़िया सा प्रॉफिट बनाया बिटकॉइन के अंदर। बहुत ही छोटे स्केल के साथ हमने एंट्री ली थी। बहुत ही मज़ेदार सा ट्रेड है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग की बहुत मज़ा आएगा और आसानी से स्ट्रैटेजी से समझाएंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में और छोटा सा प्रॉफिट बना के मार्केट से एग्जीक्यूशन ले लेते हैं। हमारा कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी से अगर हम छोटा सा प्रॉफिट छोटे छोटे प्रॉफिट से आगे बढ़ेंगे बिना किसी लॉस के, तो जब हमारी कैपिटल बड़ी होगी तो हम बड़े ट्रेड भी उठा सकेंगे। अपनी कैपिटल के हिसाब से ही अपने प्रॉफिट्स को उठाना चाहिए। अगर हमारी कैपिटल कम है तो अपने प्रॉफिट्स को भी कम उठाना चाहिए। कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट की लालच मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए। हम फंडेड अकाउंट को यूज़ करते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग आज हमने की है बिटकॉइन के अंदर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने ट्रेड एनालिसिस की तरफ और आप लोग को उस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक समझाते हैं। तो जैसा कि आप लोग डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं, बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने $115 का बहुत मज़ेदार सा प्रॉफिट बनाया बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर और सिंपल सा लॉजिक लिया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं। तो चलिए इस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक समझाते हैं आप लोगों को। तो भाई लोग, जैसा कि हम अपनी चार्ट्स पर आ चुके हैं, आप लोग को इस ट्रेड के पीछे कंप्लीट लॉजिक समझाने के लिए हम अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ करके मार्केट को बढ़िया से हम पढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर हमने एक ग्रीन कलर का बॉक्स जो है ना बना हुआ है, वो रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे जो बॉक्स बना है वो सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट आप देख सकते हैं कि मूव कर रहा है। ऊपर सब रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, नीचे सपोर्ट को टच कर रहा है। इन्हीं टचिंग में मार्केट मूव करके आगे बढ़ रहा है। और उसके नीचे आप लोग का भी हम दिखा रहे हैं, ये जो डॉट डॉट से लाइन दिखा रहे हैं, ये ऊपर टच लोअर लो को टच करते हुए जो गई है नीली कलर की, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये मार्केट की सपोर्ट लेवल की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अलग होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। एक ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, तीन चीज़ें हैं मार्केट में। ब्रेकआउट कहीं पे भी नहीं हुआ, इसलिए हमने कहीं पे अपनी जो है ना लॉन्ग वाली एंट्री नहीं बनाई। लॉन्ग ट्रेड की एंट्री इसलिए नहीं बनाई हमने, ठीक है। और हम बताते हैं कि हमने कहाँ एंट्री ली थी और कहाँ अपना टारगेट रख के मार्केट से एग्जीक्यूशन लिया था। और सिंपल से लॉजिक के साथ जैसा कि हम आप लोग को बताते हैं कि ये जो ग्रीन जोन बना हुआ है, ये सपोर्ट जोन है नीचे वाला। और यहाँ पर जो दो कैंडल बनी है, एक छोटी सी इस ग्रीन कैंडल पर आई रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक ग्रीन कैंडल हमको दिखी। हमें मालूम था कि ये मार्केट का सपोर्ट जोन है, यानी कि मार्केट इसको टच करके अब ऊपर वाले ग्रीन बॉक्स की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई और 0.35% का हमने टारगेट रखा, 0.15% का स्टॉप लॉस रखा। बढ़िया सा प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जीक्यूशन ले लिया। अब मार्केट की मोमेंटम किधर भी हो, किधर भी ब्रेकआउट हो, और हाँ अगर ब्रेकआउट होता तो हम इसको 1:2 का टारगेट रख के अपने ट्रेड को होल्ड करके बड़ा प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट होते। बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमने इसकी सपोर्ट की कैंडल क्लोजिंग के बाद छोटे से प्रॉफिट के बाद मार्केट से एग्जीक्यूशन ले लिया, जैसे कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। और इसी की मदद से हमने बढ़िया मार्केट में प्रॉफिट उठाया। और आप लोग भी ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करके देखिए, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है बायर वर्सेस सेलर का। बायर वर्सेस सेलिंग का अगर आप लॉजिक को समझते हैं ना, तो मार्केट को आप बहुत ही आसानी से पढ़ के बहुत बढ़िया एंट्री बना सकते हैं और छोटे से छोटा दिन का प्रॉफिट उठा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है ना इंडियन मार्केट के हिसाब से यही लॉजिक लगाते हैं, बाइंग वर्सेस सेलिंग का लॉजिक। ज़्यादातर लोग ये लॉजिक को यूज़ करते हैं, जैसा कि वो लोग ये लॉजिक को लगा कर ये रखते हैं कि जहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है तो वहाँ पर बाइंग का जो है ना सबके टारगेट बुक्स होने के बाद वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट सेल की तरफ आएगा, नीचे वाले जोन की तरफ आएगा तो वो उन्हीं जोन के बीच में ट्रेड को लेते हैं और अपने छोटे से प्रॉफिट के साथ एग्जीक्यूशन हो लेते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स यही करते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट उठाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है अपनी कैपिटल को खोने का और ज़्यादा होल्ड भी करना पड़ता है। तो मुश्किल से 1-2 घंटे में उनका जो है ना प्रॉफिट निकल के वो मार्केट से एग्जीक्यूशन ले लेते हैं। और यही एंट्री के साथ हमें भी अपनी बड़ी कैपिटल को सेव करना चाहिए और अपनी कैपिटल को बचा करके ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना हो सके अपनी कैपिटल को बचाना है, हमको प्रॉफिट बनाने हैं। और तो यही स्ट्रेटेजी के साथ हम अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए ट्रेड एनालिसिस के साथ। आज की वीडियो में केवल इतना ही।